सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्थी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के अतलगुत्थी क्वेश्चंस को पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज यहाँ पर हम पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ पर स्टार्ट है दोस्तों। 75 तक मैंने पढ़ा दिया था कल की क्लास में। रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्दों को समझाइए। जो शब्द किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते अपितु परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे मोर, नाक आदि। यानी कि अगर मोर में से माँ को अलग कर दिया जाए, मो और र, तो मो का कोई अर्थ नहीं होगा, र का कोई अर्थ नहीं होगा। नाक यहाँ पर एक शब्द है, इसमें ना को अलग कर दिया जाए, का को अलग कर दिया जाए, तो ये कोई अर्थ नहीं देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो शब्द है ये पूर्णता में ही अर्थ देते हैं, जो रूढ़ शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि सेनापति, सेना अलग है, पति शब्द अलग है। रसोई घर, रसोई यानी कि किचन, घर यानी कि घर, तो ये भी क्या है, अलग अलग शब्द है, रसोई और घर। प्रतिदिन यानी कि अलग अलग, यहाँ पर देखिए प्रति अलग है, दिन अलग है। तो इस तरीके से जो यौगिक शब्द होते हैं ये दो शब्दों के योग से बनते हैं या दो शब्दों को मिला करके हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन से होते हैं? जैसे कि हाय, आहा, ओ, छी, तो इन सभी के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। तो इस तरीके से ये विस्मयादि बोधक शब्द हुए। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं, निम्नलिखित तद्भव शब्दों से तत्सम तद्भव शब्द बनाइए। यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं भाई, सिर और बहू, और इससे हमें तत्सम शब्द बनाना है। यहाँ पर तत्सम शब्द बनाना है, तद्भव को कट कर देते हैं। तो तद्भव से तत्सम, तो तद्भव शब्द हिंदी के जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं उसका बिगड़ा हुआ रूप है, और तत्सम शब्द सेम टू सेम जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। तो भाई को हम भ्राता कहते हैं, सिर को हम शिर या मस्तिष्क भी कहते हैं, और बहू को वधू कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो अर्थात अजात शत्रु। न करने योग्य कार्य, अकरणीय। जल थल दोनों में चरने वाला, उभयचर, जैसे कि मेंढक होता है उभयचर जिसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निबंध शिक्षण की कोई दो विधियां लिखिए। तो प्रश्नोत्तर विधि और खेल विधि। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। पाठ्य पुस्तक दो प्रकार की होती हैं, सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें और दूसरा है विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो सबसे पहले सार्थकता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, क्रमबद्धता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि पहले जो चैप्टर्स हो 1 2 3 4, पहले थोड़े से आसान चैप्टर्स हो, फिर उससे कठिन हो, फिर उससे कठिन हो, फिर उससे कठिन हो, जिससे बच्चे आसानी से पढ़ाई कर पाए। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, पाठ्य पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालिए। तो दोषपूर्ण पुस्तकें वह होती हैं जो प्रयोजनहीन है, जो नीरस है, यानी कि जिससे बच्चों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, भाषाई कौशल कितने होते हैं? तो किसी भी भाषा को सीखने के 4 कौशल होते हैं, जिसे हम कहते हैं सुगोपली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। क्वेश्चन नंबर 86 पे आते हैं, भाषा के कोई दो रूप बताइए। तो मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 87 है, भाषा के मुख्य घटक क्या हैं? तो व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल। क्वेश्चन नंबर 88 है, भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं? तो अभिव्यक्ति और भाव एवं विचार। क्वेश्चन नंबर 89 है, भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के दो रूप हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। ठीक है, यानी कि हम पहले शुरुआत करते हैं, जब हम भाषा को सीखते हैं तो पहले हम भाषा को आसपास के लोगों से सुनते हैं, फिर सुन करके उस पर धीरे धीरे रिएक्ट करना शुरू करते हैं, फिर उस भाषा को पढ़ना और बाद में लिखना सीखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 91 है, भाषा विकास के कोई 2 अंग बताइए। तो पहला है शब्द भंडार, दूसरा है वाक्य विन्यास। जब आप किसी भाषा के शब्दों को समझ लेते हो तो धीरे धीरे आप वाक्य बनाना भी सीख लेते हो, सेंटेंस भी बोलना शुरू कर देते हो। क्वेश्चन नंबर 92 है, भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा अपने विचारों और भावों को स्थानांतरित करता है। तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं। प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक असफलता का जिस कारण एवं जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम मूल्यांकन है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। तो मूल्यांकन द्वारा ही यह पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है। यानी कि जो बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, जो सिखा रहे थे, वो कितना वो सीख पाया है, इसका जो पता है वो मूल्यांकन के द्वारा ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है। तो जब छात्र को पता होता है कि उसका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास करना ही नहीं बल्कि अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार है, सभी उद्देश्यों की प्राप्ति या का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि को संभव बनाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है। तो मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम के सबल और निर्बल बिंदुओं का ज्ञान होता है। इनके आधार पर कुछ निरर्थक तथ्यों को निकालकर पाठ्यक्रम एवं पठन विधियों में संशोधन किया जाना संभव होता है, क्योंकि जहां पर हमें लगता है कुछ सुधार करने की जरूरत है, जहां पर बच्चे कम समझ पा रहे हैं, वहां पर कुछ ना कुछ पाठ्यक्रम में हम चेंज करते ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पे आते हैं, क्या मूल्यांकन वर्गीकरण करने में सहायक होता है। यह ज्ञात है कि सभी छात्र सभी दृष्टियों से एक जैसे नहीं होते। मूल्यांकन के द्वारा क्षैतिज तथा उदग्र 2 प्रकार के वर्गीकरण करना संभव है, निदान किया जा सकता है तथा भविष्य के लिए कार्यक्रम बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। इस क्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के साधनों, उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण तथा शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। रुचियों एवं मनोवृत्तियों का विकास, छात्रों की चिंतनशीलता, अर्जित ज्ञान में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 100 है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परिस्थितियां निर्मित की जानी चाहिए। तो जो शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति अपने हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी का रूप प्रदान करता है, वह अभिव्यक्ति होती है। यानी कि हम अपने भावों को, विचारों को जो प्रकट करते हैं वही क्या अभिव्यक्ति है। क्वेश्चन नंबर 102 है, मौखिक अभिव्यक्ति पर एक उचित परिभाषा दीजिए। तो देखिए, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के शब्दों में, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस ध्वन्यात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन या विधाएं बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों में वाद विवाद, वार्तालाप, विचार विमर्श, चर्चा परिचर्चा, भाषण, कविता पाठ, व्याख्यान, कहानी आदि, व्याख्यान, कहानी, कथन आदि मौखिक अभिव्यक्ति के क्या है, साधन है। मुख से बोल करके अपने भावों को, विचारों को लोगों के सामने प्रकट करते हैं। वो कोई भी माध्यम हो सकता है, चाहे बातचीत हो, चाहे भाषण हो, चाहे विचार विमर्श हो, चाहे चर्चा परिचर्चा हो। क्वेश्चन नंबर 104 है, लिखित अभिव्यक्ति के साधन बताइए। लिख करके कैसे अपने भाव को हम प्रकट करते हैं। आत्मकथा के माध्यम से, निबंध के माध्यम से, पत्र लेखन के माध्यम से, कहानी कविता के माध्यम से, नाटक लेखन के माध्यम से, इन सभी के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को लिख करके हम प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान क्या हैं। तो चित्र पठन, कहानी पठन, कविता पठन, अभिनय तथा अनुसरण और वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 106 है, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। तो हम लिख करके जब अपने भावों को, विचारों को प्रकट करते हैं तो किस तरीके से इसका जो लाभ है वो सभी को मिलता है। देखिए, मानव अपने विचारों, अनुभव तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है। विद्यार्थी को शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 107 है, लिखित अभिव्यक्ति की विधियां बताइए। तो अनुकरण विधि, मांटेसरी विधि, चित्र विधि,
पढ़ो फिर लिखो विधि और रचनात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 108 है सुलेख सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का वर्णन करिए। तो बैठने का ढंग, उपयुक्त वातावरण, लिपि, सीधी लिखाई, अक्षरों की बनावट, कलम पकड़ने की विधि, कागज की आंखों से दूरी तथा अभ्यास, ये सब सुलेख लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 109 है त था द ध किस प्रकार के उच्चारण स्थान वाले शब्द हैं। तो त था द ध दंत, ऑप्शन द। यहाँ पर देखिए 2016 के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है आग तथा दही का तत्सम रूप लिखिए। तो आग का अग्नि, गज का हाथी। क्वेश्चन नंबर 111 है उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं प्रत्युपकार। क्वेश्चन नंबर 112 है 12 बांट होना लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए इसका वाक्य में प्रयोग करिए। तो बंटवारा होना, वाक्य प्रयोग, रमेश अपने भाइयों से 12 बांट हो गया। 2016 का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 113 है किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है। तो अनौपचारिक भाषा का। 2016 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 114 है योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो जो शब्द दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ न प्रकट करे, विशेष अर्थ प्रकट करे, तो उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है हरिऔध जी का पूरा नाम क्या है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध मैंने बार बार आप लोगों से कहा है और देखिए पूछ भी लिया है। क्वेश्चन नंबर 116 है उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थ शब्द लिखिए। तो उन्नति का अवनति और कृपण का दाता या खर्चीला। क्वेश्चन नंबर 117 है सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन तथा किसान का, सावन का श्रावण, किसान का कृषक। क्वेश्चन नंबर 118 है आंसू के रचयिता कौन है। तो लहर, झहर, आंसू, झरना, कामायनी, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है आकाश से तारे तोड़ लेना, मुहावरे का अर्थ बताते हुए आप अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। असंभव कार्य करना, वाक्य प्रयोग, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ लेना जैसा है। फिलहाल अभी तो ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, इससे अच्छा और भी आप बना सकते हो, इससे बेहतर वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 120 है हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। 2017 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 121 है उत्साह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप। तो उत्साह का उत्साह, चितेरा का चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 122 है जो सबके लिए उपयोगी हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सार्वजनिक। क्वेश्चन नंबर 123 है नील कमल की सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। तो उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 124 है आकाश का चांद हाथ आना, मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य होना। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं बीड़ा वादनी वर दे, पंक्ति के रचयिता कौन है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने रचा है इसको, और ये बहुत सारे स्कूलों में प्रेयर भी होता है इसी से। क्वेश्चन नंबर 126 है चतुर्दिक और यथाविधि शब्दों में प्रयुक्त समास। तो चतुर्दिक यानी कि द्विगु समास होगा, और यथाविधि, यथासंभव, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। क्वेश्चन नंबर 127 है कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो कोकिल का कोयल और कूप का कुआं। 2018 में पूछे हुए प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 128 है प्र और सु उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द बनाइए। तो हार में प्र उपसर्ग लगाएंगे तो प्रहार हो जाएगा, कार में लगाएंगे तो प्रकार हो जाएगा। सु उपसर्ग गम में लगाएंगे सु तो सुगम, और विचार में लगाएंगे तो सुविचार। क्वेश्चन नंबर 129 है समुद्र शब्द के चार पर्यायवाची शब्द लिखिए। सागर, रत्नाकर, जलधि और अरुति। 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 130 है एक दंत एवं नील कमल में प्रयुक्त समास है। तो एक दंत में प्रयुक्त समास द्विगु समास है या फिर बहुब्रीहि समास भी होगा, क्योंकि एक दंत यानी कि ये प्रयोग करते हैं हम भगवान गणेश के लिए, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। नील कमल में तो कर्मधारय समास है, नीला कमल। क्वेश्चन नंबर 131 है खाने के दांत और दिखाने के और कहावत का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। तो कथनी और करनी में अंतर होना। पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और है, और ये बिल्कुल सही प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 132 है काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है। तो इस पंक्ति के रचयिता है कबीरदास। 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 133 है अट्टालिका और अमूल्य शब्द का तद्भव लिखिए। तो अट्टालिका का अटारी और अमूल्य का अमोल। क्वेश्चन नंबर 134 है अप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द बनाइए। तो अप शब्द में जोड़ेंगे तो अपशब्द, मान में जोड़ेंगे तो अपमान, कार में जोड़ेंगे तो अपकार।
काम में जोड़ेंगे प्रति उपसर्ग तो प्रतिकाम हो जाएगा, फल में जोड़ेंगे तो प्रतिफल, दिन में जोड़ेंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, आग बबूला होना का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करिए। तो आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना। मेरे द्वारा उधार के रुपए मांगने पर वह आग बबूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 136 है, समान ध्वनि वाले शब्द अनल और अनिल में क्या अंतर है। तो अनल का मतलब आग होता है और अनिल का मतलब हवा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्रयत्न किसे कहते हैं। किसी शब्द से पहले कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बन जाए, जैसे कि लड़ शब्द में आई जोड़ेंगे, आई प्रत्यय तो लड़ाई, सु में चारू प्रत्यय जोड़ेंगे तो सुचारू, घूम में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ेंगे तो घुमक्कड़। यानी कि किसी शब्द के बाद में भी आप लिख सकते हो, किसी शब्द के बाद में, यहाँ पर बाद में लिखिए, किसी शब्द के बाद में कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाया जाए तो ये प्रत्यय कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। और बिजली में चंचला, चपला, शया, दामिनी, विद्युत। क्वेश्चन नंबर 139 है, जीवन निर्वाह तथा बीड़ा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। तो जीवन निर्वाह में जीवन का निर्वाह तत्पुरुष समास, बीड़ा वादनी बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात मां सरस्वती, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य प्रयोग करिए। तो अर्थ है बहुत क्रोधित होना, वाक्य प्रयोग, मेरी बात सुनते ही वह आग बबूला हो गया। क्वेश्चन नंबर 141 है, अनुप्रास अलंकार का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए, छाए। तो यहाँ पर ये दोस्तों देखिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अनुप्रास अलंकार का, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। क्वेश्चन नंबर 142 है, उप तथा प्रति उपसर्ग लगा करके दो दो शब्द बनाइए। तो ग्रह में जोड़ेंगे तो उपग्रह, नाम में जोड़ेंगे तो उपनाम, वर्ष में जोड़ेंगे प्रति उपसर्ग तो प्रति वर्ष, और घात में जोड़ेंगे तो प्रति घात। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। और इस तरीके से आपके सारे के सारे जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे और बहुविकल्पीय प्रश्न थे आपके हिंदी विषय के, सारे मैंने पढ़ा के खत्म कर दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, बिना किसी परेशानी के आप कॉल कर सकते हो और आप अपना सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके थर्ड सेमेस्टर के आठों विषयों के आपको नोट्स चाहिए, क्लासेस चाहिए, मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों की आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी क्लासेस पीडीएफ चाहिए, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व अकेडमी ऐप में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल से बने रहिए, सारी क्लासेस की भी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप फोन कर सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।